जो आदमी सुखी और संपन्न आदमी परिवार है, वो परिवार तो अपने विभाग में दौड़ के अपना बिल को सुधार कर लेता है। लेकिन जो गरीब है, अत्यंत गरीब है, पिछड़ा है, दलित है, महादलित है, ये परिवार ये बिजली की समस्या से दर दर की ठोकर खा रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को आप पकड़ ले और पकड़ के उच्च पदाधिकारी, संबंधित पदाधिकारी या थाना पदाधिकारी को सूचित करके ऐसे लोगों को चिन्हित करके पकड़वाने का काम करिए। ये डबल इंजन की सरकार नहीं है, ठीक है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये महागठबंधन की सरकार बनी है और पदाधिकारी महोदय को भी हिदायत हमारे नेताओं द्वारा हो गई है कि ये महागठबंधन की गरीब गुरबा की सरकार है। इस तरह की जो सिस्टम था वो ख़त्म करो, बंद करो। तो यकीनन अगर हमारे पास कोई भी समस्या के लिए आमजन या हमारे दोस्त यार या कमतौल ही नहीं इलाका के भी लोग आते हैं तो हम मदद के लिए 24 घंटा तैयार रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं। बहुत नमस्कार, आप देख रहे हैं तहकीकात न्यूज़ और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अमृत शाह। जैसे कि कल हम कमतौल में गए और वहां पे समस्या देखी बिजली के लिए। इस समस्या के मद्देनज़र आज हमारे स्टूडियो में जुड़े हैं चांद मुखिया जी, क्योंकि जनता का दर्द इनसे नहीं देखा जाता। जनता कहीं की भी हो, ये कहीं ना कहीं जनता के हक के लिए, अपनी आवाज़ उठाने के लिए मिल जाते हैं हमें। और आज हम इनसे जो चर्चा करेंगे बिजली के विभाग के ऊपर कि लोगों को जो बिल आ रहा है, इतना बिल क्यों आ रहा है। नमस्कार चांद बाबू। बहुत बहुत धन्यवाद। चांद बाबू, कल आपने हमारा न्यूज़ देखा था कि बिजली बिल किसी को 10,000, किसी को 15,000, किसी को 35,000, ये क्यों आ रहा है? क्या इतना बिल, क्या बिहार में बिजली का जो रेट है वो ज़्यादा है क्या? देखिए, ये समस्या जो है ना हर पंचायत में आपको देखने को मिलेगा। मेरे पंचायत में भी ये समस्या है। ये क्या हुआ, हम लोग हमारा दल जो हम जिस दल से ताल्लुक़ रखते हैं उस दल इस निजीकरण का विरोध में था। और जब से फ्रेंचाइजिंग का व्यवस्था बिजली विभाग में हुई है, ठीक है, तो वो फ्रेंचाइजिंग के जो लोग हैं, लड़का लोग जो जाते हैं बिल निकालने के लिए, तो वो एवरेज में बिल निकाल के घर वाले को दे दिया, ठीक है। और ये सालों साल से चलता आया, एवरेज बिल निकाल के दे रहा, लोग भर लिया। तो हम सोचते कि इसमें माह के अंदर हमको 200-250 का बिल आया, हम भर दिए। लेकिन ये मार्च से, ठीक है, ये मार्च से जब वो एवरेज बिल को फाइनल क्लिक करता है तो उसी पे किसी का 5,000, किसी का 10,000, किसी का 20,000 जोड़ के पूरा इंटरेस्ट के साथ वो बिल आता है, जिसके कारण आपको लोगों को काफ़ी कठिनाइयाँ और दिक्कत समस्या होती है। और उपभोक्ता जो है आमजन सोचता है कि अगले माह तो हमको 200 रुपया बिल आया, इस माह एक बैग 10,000 या 20,000 बिल आ गए। तो ये समस्या फ्रेंचाइजिंग के गलती के कारण ये समस्या हो रही है, ठीक है। इस मसले पे हम उच्च पदाधिकारी से भी बात किए, जई साहब से भी बात किए। अपने पंचायत में हम बहुत सारे लोगों का बिल सुधार करवाने का काम किए, बहुत सारे लोगों का काट दिया गया था, मुकदमा भी किया गया है ना। वो सबको हम लोग मिलकर विभाग से और करवाने का काम किए। लेकिन जो आदमी सुखी और संपन्न आदमी परिवार है, वो परिवार तो अपने विभाग में दौड़ के अपना बिल को सुधार कर लेता है। लेकिन जो गरीब है, अत्यंत गरीब है, पिछड़ा है, दलित है, महादलित है, ये परिवार ये बिजली की समस्या से दर दर की ठोकर खा रहे हैं। पिछले 2 साल कोरोना काल में लोगों को कमर तोड़ दिया गया, ठीक है। बढ़ती महंगाई, बेरोज़गारी, ठीक है, ये आलम है। लोग महंगाई जो बढ़ गया है इससे परेशान है, और ये बिजली की समस्या, तो ये समस्या से बहुत गरीब लोग बहुत काफ़ी परेशान हो रहे हैं। ये चिंताजनक समस्या अपने इलाके में उत्पन्न हो गई है और ये हर पंचायत में देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसी पे हम आपके चैनल को देखने के बाद हम उच्च पदाधिकारी महोदय से बात किए और हमने सुझाव देने का काम किया कि सर, जो आदमी सुखी संपन्न और जो समझदार है वो अपना दौड़ भाग करके बिल को सुधार कर लेते हैं, करवा लेते हैं। हम लोग के जैसे लोगों को पकड़ के करवा लेते हैं। लेकिन जो आम गरीब है, जो दलित है, महादलित है,
जो ऑफिस और दफ्तर काट नहीं सकता और उसको 9-9 हज़ार 10-10 हज़ार का बिल आ गया है, उसको कुछ समस्या के बारे में सही से जानकारी भी नहीं है, वो कहाँ तक दौड़ेगा। इसीलिए सर हम अपील करेंगे कि आप हर पंचायत में कैंप लगाकर और इस जो समस्या सब हो रही है बिल में सुधार का, वो सुधार करवाइए, और ताकि गरीब गुरबा का भी बिल का सुधार हो जाए और आपका विभाग का भी अप टू डेट हो जाए, ठीक है। और कुछ जो फर्चाइजिंग लेके बिल को काट रहा है, उस फर्चाइजिंग वाले पे अंकुश लगाइए कि भाई एवरेज बिल क्यों निकाल के दे रहे हो। जो अगर परिवार में गए बिल निकालने के लिए तो उसका जो बिल है वो निकाल, सही मीटर रीडिंग है वो बिल निकाल के दो, एवरेज निकाल के क्यों दे। आज तो हमको बताया गया पदाधिकारी महोदय के कि कई फर्चाइजिंग वाले के ऊपर कार्रवाई हम लोग करने का काम किए हैं, ठीक है। तो हम विभाग को साहब को बोले भी कि सर जो फर्चाइजिंग पे कार्रवाई किया गया उसका कॉपी हमें उपलब्ध करा दिया जाए, ताकि कार्रवाई हुआ कि नहीं ऐसे फर्चाइजिंग पे हमें जानकारी मिलेगी। और हम अपने इलाके की समस्या को देखते हुए हम अपने पदाधिकारी से भी बात तो किए ही, अपने नेताओं से भी बात करने का काम हम बहुत जल्दी कल परसों में करेंगे। अपने नेताओं से भी कहेंगे कि उस पदाधिकारी और उस लेवल पे आप बैठ के विभागीय स्तरीय बात समीक्षा करवाइए, इस तरह की समस्या हो रही है, इससे इलाका काफ़ी परेशान हो रहा है। गरीब गुरबा बहुत परेशानी कालम में झेल रहा है, उसके पास खाने के लिए एक वक्त की रोजी के तलाश है और वो उसके 9-9 हज़ार 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार का बिल आ गया है, वो कहाँ से देख पाएगा। कुछ माफ़ी का भी अगर तलबगार कहीं से कोई जुगाड़ बनता हो तो करवाइए, क्योंकि दलित महादलित जाति के लोग को जो देखते हम, और भी गरीब परिवार से जो पिछड़ा अति पिछड़ा दलित समान जाति में भी बहुत सारे गरीब परिवार के लोग हैं जो बहुत टेंशन में जी रहे हैं बिल आने के बाद। सर बिल ही की बात नहीं है, कल हम जब कमतौल के मुकरी टोला में गए तो वहाँ गरीब बुढ़वा बहुत सारी बेचारी मासूमात औरतें मिली हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई मीटर लगाने आता है तो 500 रुपये मांगता है, ले दे के 300 400 200 में जो भी काम चलता है चला देते हैं। साथ ही साथ जिन लोगों के घर में मीटर नहीं लगे हुए हैं, फ्रेंचाइजी का ही या विभाग का ही कोई आदमी वहाँ पे जाता है, हर 10 दिन बाद 500-600 रुपये उनसे ज़बरदस्ती लेके आ जाता है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? हम इस पे आपके चैनल के माध्यम से यही कहेंगे अपने समाजवासी इलाका वासी से कि इस तरह से कोई भी डिमांड या मांग करता है, ऐसे व्यक्ति को आप पकड़ लें और पकड़ के उच्च पदाधिकारी, संबंधित पदाधिकारी या थाना पदाधिकारी को सूचित करके ऐसे लोगों को चिन्हित करके पकड़वाने का काम करिए। ये डबल इंजन की सरकार नहीं है, ठीक है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये महागठबंधन की सरकार बनी है और पदाधिकारी महोदय को भी हिदायत हमारे नेताओं द्वारा हो गई है कि ये महागठबंधन की गरीब गुरबा की सरकार है। इस तरह की जो सिस्टम था वो ख़त्म करो, बंद करो, ठीक है। और हम लोग भी जाके पदाधिकारी से अभी भाकपा माले एक हफ्ता पहले आयला स्थान पावर स्टेशन को घेरने का काम किया था। उस वक्त भी हम पदाधिकारी से जाकर बात किए थे जय साहब से, और इस तरह की बात आप बता रहे हैं तो फिर हम पदाधिकारी से भी बात करेंगे कि ऐसे बिचौलिया गांव घर इलाका पंचायत में जो भी बिचौलिया इस तरह का दूर कर सफाया करिए, ठीक है। और नहीं तो ये जान लीजिए कि ये महागठबंधन की सरकार है। आप टेक्टाइल पंचायत से आते हैं, कमतौल वासियों की दर्द आपसे देखा नहीं गया। यहाँ के जितने बड़े नेता हैं, प्रतिनिधि हैं, उन्होंने शायद इस पे बातचीत करने के लिए कोई रास्ता नहीं निकाला है। अगर कमतौल का कोई वासी आपसे इस मसले पर कोई मदद चाहेगा तो आप उसकी किस प्रकार मदद करेंगे? देखिए, हम आपके चैनल पे कमतौल के या इलाका के समस्या को नहीं है, ये समस्या मेरे पंचायत में भी मेरे साथ भी हो रहा है, मेरे परिवार के लोग के साथ भी हो रहा है, तो हम ये दर्द समझ रहे हैं, ठीक है। अब इलाका के लोग या इलाका के जनप्रतिनिधि या नेता महोदय क्यों नहीं आपके चैनल के माध्यम से या क्या संज्ञान में ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, ये तो हमको जो हमें जानकारी तो नहीं है। लेकिन जहाँ तक हमें जानकारी हमें या लोगों की मदद की ज़रूरत होता है तो हमें मेरे संज्ञान में आने के बाद मेरे नॉलेज में आने के बाद हम संज्ञान में लेते हैं और लोगों को जहाँ तक मदद तक करने की बात हो पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है। ये समस्या मेरे पंचायत में भी है। मेरे पंचायत के प्रतिनिधि के पास ये मैं कह सकता हूँ, क्योंकि
कुछ उपभोक्ताओं ने आके हमको बताने का काम किया कि हम फन्ना साहब के पास गए थे और फन्ना साहब का मेरे पास टाइम नहीं है। चुनाव लड़ने के टाइम में हम या आप या कोई भी कैंडिडेट लिख देते हैं, समाज सेवी, कर्मठ, शिक्षित उम्मीदवार लिखते हैं, लेकिन जब आम जनों की समस्या आता है तो, और अभी मेरे पंचायत के जो प्रतिनिधि है वो सिर्फ 15वीं वित्त आयोग, कस्टम आयोग, हाँ, और प्रधानमंत्री आवास योजना के अलावा कोई काम नहीं कर रहा है। ये जो जन समस्या है, यो बिजली के लेके, बिजली बिल के लेके, मीटर के लेके गरीब गुरबा को काफ़ी परेशान हो रहा है। उसमें कोई भी प्रतिनिधि, हमारे पंचायत में कोई प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि सहयोग आमजनों को नहीं कर रहा है। आपकी पंचायत से अलग मैंने पूछा कि अगर दूसरी पंचायत का, कमतौल का ही वासी आपसे मदद मांगेगा तो क्या आप उसकी मदद करें? जी जी बिल्कुल। ये समाज सेवा हमारे परिवार के लोग करते आ रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से बोल रहे कि हमारे पिताजी सामाजिक नेता रहे हैं, समाजवादी, है ना, अपने इलाके के काफ़ी लोकप्रिय नेता रहे हैं। किसी से भी आप पूछिएगा, कमतौल बाज़ार में भी तो नन्हे नेता नाम से मशहूर थे मेरे पिताजी। उनका ओरिजिनल नाम अशफाक अहमद था। किसी से भी पूछिएगा, बाज़ार में बहुत सारे पुराने साथी, पुराने लीडर लोग मिलेंगे, पूछेगा नन्हे नेताजी, तो आपको बताने का काम करें। उसी का बच्चा है हम, है ना। और अपने पिताजी के बनाए हुए रास्ते पे चलते हुए हमारे पंचायत वासियों ने हमें एक बार नहीं 2-2 बार हमारी माँ को मुखिया बनाकर नवाजने का काम किया। हमें अपना सेवक के रूप में काम करने का अवसर दिए, मौका दिए, और इलाकों के लोगों का दुआ, प्यार, आशीर्वाद हमें मिलता रहा और मिल ही रहा है। तो यकीनन अगर हमारे पास कोई भी समस्या के लिए आमजन या हमारे दोस्त यार या कमतौल ही नहीं, इलाका के भी लोग आते हैं तो हम मदद के लिए 24 घंटा तैयार रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद चांद बाबू। ये है चांद बाबू। अपनी पंचायत तो छोड़िए, दूसरी पंचायतों को भी अगर कोई समस्या होती है, अगर इनके पास कोई शिकायत लेके आता है तो उस शिकायत को दूर करने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। चांद बाबू की बातों से आप अगर सहमत हैं तो आपकी कोई भी समस्या है, हम डिस्क्रिप्शन में चांद बाबू जी का नंबर लिख देंगे, आप उनसे बातचीत कर सकते हैं और जुड़े रहे हमारी न्यूज़ तहकीकात के साथ।